प्लानिंग इतनी मजबूत थी कि आज तक मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया। पुणे के कॉस्मोस बैंक में साइबर अटैक से 96 करोड़ की लूट हुई है। बैंक के वीजा क्रेडिट कार्ड से 21 देशों में फाइनेंशियल कंपनी स्विफ्ट और वीजा की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि डेबिट कार्ड के थ्रू कुछ अजीब ट्रांजैक्शन हुए हैं। इंटरनेशनल वीजा क्रेडिट कार्ड से सैटरडे के दिन 12,000 ट्रांजैक्शंस हुए, जिसमें 94 करोड़ 42 लाख रुपए निकाले गए हैं। पुणे के कॉस्मोस बैंक में साइबर अटैक से 96 करोड़ की लूट हुई है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में कॉस्मोस बैंक पर साइबर अटैक होता है। बैंक के अंदर कोई नहीं जाता और चंद मिनटों में फिर भी 94 करोड़ 42 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गहलोत। स्वागत है आपका आज के इस मजेदार एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कॉस्मोस बैंक के हाई सिक्योरिटी सर्वर को हैक करके 94 करोड़ 42 लाख की लूट को अंजाम दिया जाता है। साइबर अटैक से 96 करोड़ की लूट 11 हुई है। अगस्त 2018 करीब शाम 5 बजे महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित कॉस्मोस बैंक में बहुत सारे फोन अचानक आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक ही बात पूछी जाती है कि सर्वर में कोई प्रॉब्लम है क्या। उसी टाइम एक कस्टमर बैंक के अंदर आता है और बोलता है कि एटीएम मशीन उसके अकाउंट में कुछ रॉन्ग बैलेंस शो कर रही है। इसके लिए बैंक एम्प्लॉय कस्टमर डेटाबेस को चेक करते हैं, लेकिन वहां उनको सब कुछ नॉर्मल लगता है और वो कस्टमर को बोलते हैं कि हो सकता है कि एटीएम मशीन के अंदर ही प्रॉब्लम हो, और दिन की रेगुलर एक्टिविटी को क्लोज कर एम्प्लॉय अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद हैकर्स बैंक के सर्वर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और एक के बाद एक ट्रांजैक्शन करके बैंक से 94 करोड़ 42 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं। मंडे को बैंक की रेगुलर एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन और वीजा कंपनी बैंक को इन्फॉर्म करती है कि बैंक से जुड़े उनके डेबिट कार्ड से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए, जिसके तहत लगभग 94 करोड़ 42 लाख रुपए निकाल लिए गए। 14 अगस्त को बैंक ऑफिसर पुणे पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर करते और पुणे पुलिस हाई प्रायोरिटी पे केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके एक्सपर्ट और कॉस्मोस बैंक के टॉप अधिकारी होते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है कि हैकर्स ने 6 महीने पहले ही इसकी प्लानिंग शुरू कर दी। मेलवेयर नाम का वायरस उन्होंने बैंक के सर्वर में 6 महीने पहले ही इंस्टॉल कर दिया। मेलवेयर एक वायरस होता है जिसका यूज हैकर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए करते हैं। मेलवेयर को हैकर्स ने इस हिसाब से डिजाइन किया था जो एक अकाउंट से 1 लाख रुपए की मंजूरी आसानी से दे सके। इसके लिए उन्होंने 5000 क्लोन डेबिट कार्ड यानी फर्जी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। इन डेबिट कार्डों की डिटेल हैकर्स ने डार्क नेट से ली थी। डार्क नेट भी साइबर क्राइम की दुनिया में एक स्पेशल टूल होता है जिसका यूज जो हैकर्स होते हैं वो डाटा गैदरिंग और प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब किया किसने और मेलवेयर से बैंक को हैक कैसे किया। इसके लिए पुणे पुलिस ने ट्रांजैक्शनों की डिटेल निकाली और वे सब फर्जी ट्रांजैक्शंस हाईलाइट किए जिसमें कार्ड को किसी और लोकेशन पे यूज किया हो, जैसे डेबिट कार्ड हरियाणा का है और ट्रांजैक्शन मुंबई में हो रही है। इस टाइप की फर्जी ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा कोल्हापुर, अजमेर, मुंबई और जयपुर में हुई। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और 9 लाख से ज्यादा टेक्स्ट और कॉल का डेटा चेक किया। इन सबको करने के बाद 22 लोगों की लिस्ट सामने आई, जिनमें से 18 लोग ही सामने आए जिन्होंने एटीएम से पैसे निकाले। लेकिन ये सारे के सारे किराए के मजदूर थे क्योंकि इनका यूज सिर्फ एटीएम से पैसा निकलवाने के लिए किया गया। मास्टरमाइंड और जो हैकर्स थे उनका अभी भी कुछ पता नहीं लगा। पुणे पुलिस और साइबर सिक्योरिटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक नाम सामने आया जिसने डेबिट कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया। सुमेर यूसुफ शेख, इसी बंदे ने कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी के थ्रू मास्टरमाइंड और हैकर्स को पकड़ा जाता। लेकिन इसको पकड़ा कैसे जाए, ये आज भी इंडिया से बाहर यूएई की जेल में बंद है। पुणे पुलिस ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के थ्रू इसको इंडिया लाने के लिए अपील की है और हो सकता है पुणे पुलिस को ये जल्द ही मिल जाए। पुणे पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच इस केस की जड़ तक पहुंच गई। हैकर्स ने बैंक के मेन सर्वर को हैक करके सीबीएस सिस्टम का कनेक्शन बैंक सर्वर से हटा दिया था। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बैंक सिस्टम नॉर्मल सिनेरियो में कैसे काम करता है। वीजा, रुपए या मास्टर कार्ड प्रोवाइड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका सर्वर बैंक के सर्वर से जुड़ा होता है। इसके बाद बैंक सर्वर कोर बैंकिंग सिस्टम यानी सीबीएस से जुड़ा होता है। सीबीएस का इसमें मेन रोल होता है। ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की तरह होता है जो अपने कस्टमर्स को बैंक की किसी भी ब्रांच से अपने अकाउंट का एक्सेस प्रोवाइड कर बेसिक ट्रांजैक्शन करने में मदद करता है। जैसे पीएनबी के एटीएम को हम एचडीएफसी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने में यूज कर सकते हैं। एटीएम कार्ड्स को सीबीएस रीड करता है। ट्रांजैक्शन जब सीबीएस थ्रू अप्रूव हो जाती है तो बैंक का स्विच एटीएम मशीन के साथ अप्रूवर शेयर करता है, तभी उसके बाद कस्टमर को पैसा मिलता है। हैकर्स ने इसके अंदर सीबीएस सिस्टम का कनेक्शन तोड़ दिया था। इसके अंदर अब उनका खुद का सिस्टम अप्रूवर शेयर करता और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती। इसी के थ्रू उन्होंने 94 करोड़ 42 लाख की जो लूट थी उसको अंजाम दिया। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी।